इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएंगे जिनको कभी देवी देवता आशीर्वाद नहीं देते हैं, और जब तक देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त ना हो जाए जीवन का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। आप नौकरी के लिए कहीं निकलते हैं, वापिस खाली हाथ लौटना पड़ता है। बच्चों की शादी तो हो गई, लेकिन घर में संतान उत्पन्न ही नहीं हुई। गरीबी ने चारों तरफ से घेर रखा है, बीमारियों ने चारों तरफ से घेर रखा है। दर्शकों, कारण है कि आपके ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त नहीं है। आशीर्वाद क्यों प्राप्त नहीं है वो भी समझेंगे। दर्शकों, पहला कारण इसके लिए होता है कि हम अपने पूर्वजों को भूल चुके हैं। ये पहला कारण है। पूर्वजों की बदौलत ही हम संसार में आते हैं, ये सब कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यह काया है, और काया को देने वाले कौन है? हमारे बुजुर्ग। ये श्रृंखला बुजुर्गों से चलती आ रही है। हम उन्हें कभी याद नहीं करते। हमारे घर में संतान उत्पन्न हुई, हमने उनको याद नहीं किया, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से संतान उत्पन्न हुई है। हमारे घर में हमारी बालक बालिकाओं की शादी हुई, हमने उन्हें याद नहीं किया। प्रति 6 मास के बाद हमारे घर में फसल का आगमन होता है, अनाज का आगमन होता है, हमने उनको फिर भी कभी याद नहीं किया। कोई खुशी का मौका हमारे घर में आया, हमने उन्हें कभी याद नहीं किया। श्राद्ध पक्ष में भी हमने उन्हें कभी याद नहीं किया। पूर्वजों की अवहेलना जब किसी घर में होती है तो कुल वृद्धि के ऊपर वो सबसे पहले अटैक करते हैं। वो आपके कुल की वृद्धि रोक देंगे। निर्धनता से घिर जाओगे आप। कहीं भी किसी काम को आरंभ करोगे, वो आपका कार्य कभी सफल ही नहीं होगा। तो समझ जाना, आपके ऊपर पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है। पूर्वज भी तो देवता ही है, तो पूर्वजों का आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। दर्शकों, दूसरा, अपने कुल देवी देवता। हम सबके कुल के देवी देवता होते हैं। अपने बुजुर्गों से पूछना कि हमारे कुल के कौन देवता है। आप पाओगे कि अमुक हमारे देवता हैं, हमने कभी उन्हें याद ही नहीं किया, और बीमारियों से जकड़े पड़े हैं। एक बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं लेती, और दूसरी बीमारी हमारे घर में प्रवेश कर जाती है। परेशान है। इतना नहीं कमाते हम जितना दवाइयों में खर्च हो जाता है। दर्शकों, अपने कुल देवी देवताओं का खूब सम्मान किया करें। हमारे कुल की देवी होती है, कुल का देवता होता है, उनका सम्मान किया करें। उन्हें पल पल प्रतिदिन, मैं तो कहूंगा हो सके तो हर पल उन्हें याद रखा करें। आपको कभी घाटा नहीं होगा, कोई बीमारी आपको नहीं घेर सकती, धन का अभाव आपके घर में नहीं होगा, जब हमारे घर में कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। दर्शकों, ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थितियां होती हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम देवता, जिस क्षेत्र में हम रहते हैं ना, उस क्षेत्र का एक देवता होता है। वो आपका अलग हो सकता है, हमारा अलग हो सकता है। अपने बुजुर्गों के सब पास बैठना चाहिए। बुजुर्गों के पास हम कभी बैठते ही नहीं है। जितना अनुभव अपने जीवन का बुजुर्गों के पास होता है, अभी हमारे पास इतना अनुभव नहीं है। बुजुर्गों के पास बैठा करें, उनसे पूछना कि हमारे ग्राम का देवता कौन है, और प्रसन्न भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ अपने देवताओं को याद करना। जो भी विघ्न आपके जीवन में उत्पन्न हो रहा है, वो कब दूर भाग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, मात्र अपने देवताओं को याद करने मात्र से। दर्शकों, जो तीसरी स्थिति है ना, ये बड़ी गंभीर है, महत्वपूर्ण है।
इसे सुनना, बीच में वीडियो छोड़कर ना चले जाना। हमारा प्रत्येक वीडियो आपके काम का होता है। शंकर जी के भक्तों को समर्पित, राम जी के भक्तों को समर्पित यह चैनल है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस चैनल के माध्यम से अवश्य होगी। जो हमारे पुराने दर्शक हैं वो हमें कहते हैं कि आपके चैनल से हमें बहुत लाभ हुआ है। अपने चैनल को यूं ही बनाए रखना। दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि ये चैनल यूं ही चलता रहे, प्रत्येक जीव तक यह चैनल पहुंच सके, तो आपको इस चैनल को शेयर करना है। हाइप किया करें, लाइक किया करें, कमेंट अवश्य किया करें कि जो बातें आपने इस वीडियो में सीखी आपको कैसी लगी। आप कमेंट नहीं करते, किया करें। दर्शकों, जो अगली स्थिति होती है वह स्थिति महादेव की होती है, शिव की होती है। देवता यानी देने वाला। और जो साधारण देवता होते हैं ना, एक निचले स्तर के देवता होते हैं, वो महादेव से प्राप्त करते हैं। जो हमें दे रहे हैं ना, उनमें सामर्थ्य कहां से आता है? महादेव से वह समर्थवान होते हैं। और जो महादेव से वह प्राप्त करते हैं वो हमें आगे दे देते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। जो हम कामनाएं देवताओं से करते हैं वो कामनाओं की पूर्ति करते हैं शंकर जी की वजह से। शंकर जी का आशीर्वाद उन देवताओं के ऊपर ना हो तो वह हमें कोई भी आशीर्वाद नहीं दे सकते, हमारे कार्य को सफल नहीं बना सकते हैं। तो देवों के लिए भी महादेव की भक्ति नितांत आवश्यक है। पूर्ण समर्थवान होने के लिए वह शंकर की आराधना करते हैं। और आज वर्तमान में बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को पथ से हटा रही हैं, शिव भक्ति के मार्ग से हटा रही हैं। कहते हैं कि शंकर की आराधना नहीं करनी चाहिए, वो तो डराने वाले देवता हैं, वो तो कैलाश के ऊपर रहते हैं, वो तो मलंग है, खुद उनके पास कुछ नहीं है, बर्फ में पड़े रहते हैं कैलाश के ऊपर कुटिया में धूना लगाकर। दर्शकों, जो अहंकारी लोग होते हैं ना, वो अपनी पावर का अहंकार करते हैं, अपनी पावर का थैला लेकर अपने कंधों के ऊपर धरकर जगह जगह भ्रमण करते हैं कि मेरे अहंकार को देखो, मेरी पावर को देखो। लेकिन दर्शकों, हमारी तुम्हारी सबकी पावर ढूंढने वाला है, जो बर्फ में रहता है, जो त्रिशूलधारी है, वो हमारी शक्ति है। हम तो उन्हीं के सहारे जीवन जीते हैं। यही महादेव के भक्तों की शान होती है। हमें तो अहंकार नहीं, हमें गर्व है कि हम महादेव के चेले हैं। दर्शकों, जब हम महादेव की अवहेलना करते हैं ना, तो कृपा ऊपर से ही रुक जाती है। देवता आपको आशीर्वाद नहीं दे सकते, देवताओं में सामर्थ्य नहीं है कि शंकर के ऊपर से लांघकर आपको आशीर्वाद देंगे। शंकर प्रसन्न होंगे तो आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। आपके घर में धन की बारिश होगी। जब तक शंकर आपको आशीर्वाद नहीं देंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए हर किसी को छोड़ देना, लेकिन महादेव को कभी मत छोड़ना। महादेव का अर्थ आत्मा, आत्मा यानी परम चैतन्य, जो हमें चेतन करता है ना, वह आत्मा है। और आत्मा ही परमात्मा होता है। जो कहता है ना कि आत्मा शरीर से निकलकर चला जाता है, वो आपको पथ से भ्रमित करते हैं, वो गलत कहते हैं। आत्मा कहीं आता और जाता नहीं है, आत्मा तो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान रहता है। जो प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है उसका कहीं आना जाना सिद्ध नहीं होगा। जो हर जगह है वो कहां जाएगा बताओ? तो जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है मृत्यु के दौरान, वह जीव होता है, वह सूक्ष्म शरीर होता है, आत्मा नहीं जाता। शिव तो हर जगह है। तो जब शंकर जी की अवहेलना करते हैं, कुछ संप्रदाय अवहेलना करवा रहे हैं, जो उनके चेले हैं उनको कहते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करनी। उनके मंदिरों में कोई शैव त्रिपुंड धारण करके नहीं जा सकता, मनाही है।
वह ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकता, यह भी मनाही है। तो दर्शकों, ऐसे लोगों के ऊपर शंकर की कृपा प्राप्त नहीं होती, और जब तक शंकर की कृपा नहीं होगी तब तक कोई देवता सामर्थ्यवान नहीं है कि आपको आशीर्वाद दे सके, चाहे वो ब्रह्मा हो, नारायण हो, राम हो या कृष्ण हो, कोई भी हो या राधा हो। शंकर जी का आशीर्वाद सबके लिए महत्वपूर्ण है। हर किसी ने शंकर जी का आशीर्वाद प्राप्त किया, चाहे वो श्री कृष्ण जी हो, राम जी हो, सबको आवश्यकता पड़ती है शंकर की आत्मा की। दर्शकों, हमेशा इस चैनल से जुड़े रहे और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। कैसे? तो सूत्र बताए कि पूर्वजों का सम्मान करें, कुल देवता ग्राम देवता का सम्मान करें, समय समय पर उन्हें याद रखें। जब घर में फसल का आगमन होता है तो उनको नमस्कार करें, उनका धन्यवाद करें। जब घर में कोई शादी होती है उन्हें अवश्य याद करें। कोई भी खुशी का माहौल होता है उन्हें अवश्य याद किया करें। खूब वर्षा करेंगे आपके घर में आशीर्वाद की। आपके घर में कोई अभाव नहीं होगा, कोई मृत्यु से ग्रसित नहीं होगा, समय से पहले किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी। जब शंकर का आशीर्वाद प्राप्त होता है तब तो सारी स्थितियां सही मार्ग पर आ जाती हैं। हर हर महादेव।